मित्रों, स्वागत है आप सबका। भारत की नंबर 1 टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जहां उनके नेट प्रॉफिट में 91% की भारी गिरावट आई है। चलिए मिलकर देखते हैं डिटेल में। मित्रों, थोड़ा सा परिचय लेंगे इस कंपनी का। जैसा आपको पता ही है, ये भारत की नंबर 1 टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 34 साल से ये एग्जिस्टेंस में करती है। जब उनका 34 साल पहले उनके होंडा के साथ टाइप हुआ था, तब से ये एग्जिस्टेंस में आई थी। हालांकि कुछ 8-10 साल पहले उनका टाइप अलग हो गया और हीरो अलग हो गई, होंडा अलग हो गई। उसके बाद से ये अपना बिजनेस अलग से चला रहा है, लेकिन बावजूद इसके आज भी वो नंबर 1 बने हुए हैं, उनके अलग हो जाने के बाद भी। 9 करोड़ से ज़्यादा ये टू व्हीलर बेच चुके हैं, तो ये दिखा रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना बड़ा है। और 6000 से ज़्यादा उसके टच पॉइंट्स इनके आज की डेट में है। अब ये फिगर है जो दिखा रही है कि इनका जुलाई महीने का लेटेस्ट परफॉर्मेंस इस कंपनी का कैसा रहा। इनफैक्ट इनका लेटेस्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो एक साल वाले परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया है। पहले हम देखेंगे जुलाई 19 का उनका परफॉर्मेंस, तो यहाँ देखेंगे कि 5,11,000 गाड़ियाँ उन्होंने बेची थी जुलाई 19 के अंदर। तब होंडा की गाड़ियां बिकती थी 4,55,000। तो दोनों के बीच का अगर आप गैप देखोगे तो वो नेग्लिजिबल होता जा रहा है। ये जो गैप है ना, वो काफी टाइम से श्रिंक हो रहा है। मतलब होंडा जो है वो अग्रेसिवली हीरो के वॉल्यूम की तरफ बढ़ रही है और ऑलमोस्ट मैच होने की कगार पे थे। लेकिन कोरोना के बाद इस पिक्चर में काफी बदलाव आया है और अभी तो हीरो जो है वो अपना मार्जिन या डिफरेंस जो है वो बढ़ाने में कामयाब रहा है। जहां कोरोना के चलते इनके बिजनेस में, होंडा के बिजनेस में भारी गिरावट आई है, यहाँ जैसा हम देख पा रहे हैं जुलाई के उनके फिगर में कोई भारी गिरावट नहीं है। खाली 1% से भी कम की गिरावट है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनका जुलाई 20 का। उसका कारण भी थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। होंडा और हीरो दोनों टू व्हीलर सेगमेंट में है, लेकिन उनका जो मेन मार्केट है वो दोनों अलग अलग है। होंडा जो है वो आज भी एक अर्बन कंपनी मानी जाती है, तो टू व्हीलर इसके बहुत बिकते हैं, लेकिन अर्बन एरियाज में उसकी बिक्री ज्यादा है, जबकि रूरल एरियाज में कम है। हीरो के केस में ऐसा है कि उसका पेनिट्रेशन जो है वो रूरल एरियाज में कंपैरेटिवली ज्यादा है। जो इसकी पैशन है और स्प्लेंडर है खास करके, ये बहुत ही पॉपुलर है गांव खेड़े के अंदर। और इसी के चलते यही कारण है जहां पे कोरोना की इंपैक्ट कंपैरेटिवली कम है। कोरोना है लेकिन उतना नहीं है। अब इंटीरियर्स में अगर हम देखते हैं तो वहां आज भी लाइफ जो है वो काफी हद तक नॉर्मल सी ही चल रही है, वहां उतनी इंपैक्ट नहीं है। लेकिन अर्बन एरियाज, आप मुंबई ले लो, दिल्ली ले लो, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, तो ये सब एरियाज के अंदर जो है वो कोरोना की इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा है। और यही कारण है कि इसके चलते जहां अर्बन एरिया का जो टू व्हीलर का सेल है वो ज्यादा मार पड़ा है। यही कारण है कि होंडा का सेल जो है वो करीब करीब 30% के आसपास गिरा है, जबकि होंडा का सेल जो है वो 1% से भी कम गिरा है जुलाई 19 के मुकाबले। तो एटलीस्ट ये उनको अपने इस साल के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में ये हेल्प करेगा। ये एक और चीज से वेरीफाई होता है। आप रॉयल एनफील्ड के भी फिगर देखोगे तो इनकी गिरावट में भी 22% की आई है। रॉयल एनफील्ड भी कभी गांव खेड़े की ब्रांड हुआ करती थी, लेकिन आज उनका जो मेन सेल आ रहा है वो अर्बन एरिया से आ रहा है। तो ये एटलीस्ट हीरो के लिए, कंपनी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है। ये है रिजल्ट जो उन्होंने लेटर लिखा है स्टॉक एक्सचेंजेस में और अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताया है। अच्छी बात तो मुझे यहाँ ये लगी कि ये जो डिफेंस का जो एकदम हाई क्वालिटी अपना स्टाफ रहा है, उसको वो अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एयर चीफ मार्शल जो है बीरेंद्र सिंह धनोवा, उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे उनका अपॉइंटमेंट किया है। तो जैसा काफी टाइम से एक बोला जा रहा था कि जो डिफेंस के जो लोग होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, हाईली ट्रेंड होते हैं, तो उनका प्राइवेट बिजनेस में बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे हीरो ने की है। बात करेंगे उनके रिजल्ट की जो उन्होंने कल डिक्लेयर किए हैं। ये है फिगर जो है सारे करोड़ के अंदर है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये है जून क्वार्टर के फिगर जो अभी खत्म हुआ, ये है मार्च क्वार्टर का फिगर, ये है जून क्वार्टर लेकिन पिछले साल का, और ये है 19-20 साल भर के फिगर। अगर उनके इनकम की बात करें तो 3,119 करोड़ की उनकी इनकम रही है, जो पिछले क्वार्टर में 6,490 थी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनकम उनकी आधी से भी कम हो गई है। और थैंक्स टू कोरोना के चलते खास करके अप्रैल महीने में बिजनेस सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ था। मई में थोड़ी बहुत रिकवरी आई, जून में वो जून तीनों महीने में सबसे बेटर जो बेस्ट वो जून ही था अगर देखा जाए तो वहाँ अच्छी खासी रिकवरी हो गई थी जून के महीने में। लेकिन एज अ क्वार्टर ये काफ़ी कम हो गई है उनकी सेल। तो 6,490 से घट के 3,119 पे वो आ गई है। एक्सपेंस फ्रंट पे बात करें तो पिछले क्वार्टर में 5,840 करोड़ के उनके एक्सपेंस थे, जो इस क्वार्टर में घट के 3,042 करोड़ के रह गए हैं। तो यहां अगर हम देखें तो उनका एक्सपेंस हुए हैं इस क्वार्टर में 3,119 और एक्सपेंस हुए हैं 3,042। तो इनकम और एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस है 76 करोड़, और यही उनका ग्रॉस प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर का। ये डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट जो है पिछले क्वार्टर में 650 करोड़ का था। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं उनके ग्रॉस प्रॉफिट में ही यहाँ बहुत भारी गिरावट आ गई है।
यहाँ पे इनकी एसोसिएट्स का अगर शेयर पकड़ा जाए तो इस क्वार्टर में ये ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ के हो जाता है 77.87 करोड़। और टैक्स वगैरह अगर देने के बाद अगर सब कुछ अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में वो फिगर जो निकल के आ रहा है वो है 57.78। तो ये 58 करोड़ से थोड़ा कम उनकी नेट प्रॉफिट रही है, जो पिछले क्वार्टर में 613 करोड़ के आसपास की थी, 614 करोड़ की। तो ये उनके नेट प्रॉफिट में 91% का डिप है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इनके लिए चिंता का विषय ये भी रहेगा कि पिछले साल सेम क्वार्टर में यह प्रॉफिट 1256 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले देखेंगे तो ये और भी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो इनफैक्ट कोरोना के चलते ये उनके लिए चिंता का विषय जरूर रहेगा कि इनकी प्रॉफिट में इतनी गिरावट क्यों आ रही है। ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि मार्च के अंदर तो कोरोना की उतनी इंपैक्ट नहीं थी, हालांकि स्लो डाउन की इंपैक्ट जरूर थी। और एक बात और थी कि वो BS4 से BS6 का जो ट्रांजिशन था उसके चलते गाड़ियों का सेल काफी हद तक कम हो गया था। तो लोग वेट कर रहे थे कि भाई नई गाड़ी आएगी BS6 वाली तो वही लेंगे, तो उसके चलते भी थोड़ा सेल पे इनको ड्रास्टिक इंपैक्ट आया था मार्च के क्वार्टर में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। हालांकि वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया, BS6 की गाड़ी आना शुरू हो गया है, तो उनकी रिकवरी हम देख सकते हैं। और हमने पिछले चार्ट में देखा भी है कि जुलाई का जो परफॉर्मेंस है इनका वो बहुत ही शानदार रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि हीरो के केस में रिकवरी काफी हद तक शुरू हो गई है और कोरोना की अब इनके ऊपर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2.96 का है, जो कि करीब करीब 3 रुपए के आसपास हम कह सकते हैं। हालांकि पिछले साल भर में उनकी 182 का अर्निंग पर शेयर था। ये देखिए, ये उनका 62 का पिछले क्वार्टर के अंदर उनकी अर्निंग थी। इस क्वार्टर में अगर हम मान भी ले कि ये जोर लगा के 40-45 के आसपास का अगर अर्निंग पर शेयर भी ले आते हैं, तब भी उनका जो है वो साल भर का जो अर्निंग पर शेयर है वो 130-140 के आसपास इस साल जो है वो रहने की उम्मीद है, क्योंकि क्वार्टर 1 खराब गया है। तो इस साल का EPS उनका 140 के ऊपर जाने की कोई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लग नहीं रही है। तो हो सकता है कि उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट हमको उसके प्राइस में भी देखने को मिले। मित्रों, ये है उनके पिछले 5 साल के सेल की परफॉर्मेंस। अगर टोटल इनकम की बात करें तो इनकम में जो एक ठहराव सा आ गया है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये 28,800 करोड़, 29,100 करोड़, यहाँ पे देखिए 200-300 करोड़ का मामूली सा मुनाफा है, इजाफा है। यहाँ पे अगर देखें 291 करोड़ से 2,91,000 करोड़ से 3,29,000, तो ये थोड़ा अच्छा जंप है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद 3,46 करोड़ था, ये हाईएस्ट सेल रहा है पिछले 5 साल में, जो मार्च 19 में था। लेकिन जैसा मैंने कहा, पिछले साल स्लो डाउन की काफ़ी असर थी, तो उसका असर इनके बिजनेस पे भी पड़ा है, और वो BS6 के चलते भी बिजनेस पे काफ़ी असर आया। तो उनका सेल जो है एक बार घट के 3 लाख से भी नीचे चला गया था पिछले साल में। बात करें इनके नेट प्रॉफिट की तो 3,000 करोड़, 3,200 करोड़, 3,600 करोड़, 3,400 करोड़, 3,600 करोड़, तो प्रॉफिट का उनका जो है वो कंपैरेटिवली ठीक ठाक ही रहा। ये है उसके शेयर प्राइस की पैटर्न, जो जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो ये उनका शेयर जो है 1999 में जो कभी 108 रुपये का हुआ करता था, आज की डेट में 22 साल बाद वो मोटा मोटा 2800 के आसपास है। तो इन्होंने 22 साल के अंदर जो है रिटर्न दिए हैं कुछ 25 गुना के आसपास, जो कि ठीक ठाक से रिटर्न है। बहुत अच्छे तो नहीं है, ठीक ठाक से रिटर्न है, ऐसा हम कह सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। जब डिविडेंड डील देखोगे तो अभी का जो करंट का दिखा रहा है वो 3.19 के आसपास है, तो ये एक ठीक ठाक सा डिविडेंड यील्ड हम इसको कह सकते हैं। इनका अर्निंग पर शेयर है 182 के आसपास, जो मैंने कहा था कि 130-140 तक इस साल में रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसके चलते जो है इनका जो और जो PE रेशियो है इनका 15 के आसपास का है। तो ये इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा PE नहीं है, 17 के आसपास का इंडस्ट्री का PE है, इनका कुछ 15-16 के आसपास का है। तो जैसा हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये प्रेशर में रहेगा, इनकी EPS घटेगी, तो उसके EPS में अगर हम मान के चले कि 15-20% का अगर कटौती आएगी, तो हो सकता है कि इनके प्राइस में भी कम से कम 10% के आसपास की कटौती भी अगर हम गिनते हैं तो 10% होता है 280, तो 280-300, तो मोटा मोटा हो सकता है कि इनके प्राइस में अगले कुछ टाइम के अंदर हम 200-300 रुपये तक का करेक्शन देख सकते हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।